अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है कृषि रेडियो स्कॉट कश्मीर 89.6 एफएम, द ऑफिशियल रेडियो ऑफ स्कॉट कश्मीर। मेरा नाम खुशबू है। उन सबका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सनज़रात से देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं उनका नाम है ताहा मुख्तार। ही इज़ डूइंग पीएचडी इन फूड टेक्नोलॉजी। इनका स्टार्टअप है जिसका नाम है बेक न्यूट्रिशियस। ये जनाब हेल्थ और न्यूट्रिशन को सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बना रहे हैं। इनका स्टार्टअप लोगों को बेटर बैलेंस्ड एंड हेल्दी चॉइस की तरफ इंस्पायर करते हैं। आए इनका खैर मकदम करते हैं। सर, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। थैंक यू आप हमें सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे चीज को आपने यहाँ पे इनवाइट किया, मैं सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और राजा सर का और रेहाना मैम का और हमारे वर्ती बादशाह सर का और मेरे गाइड डॉक्टर आबिदा जबीन का, हमारे एजुकेशन सजा सर का, कि हमें मौका दिया कि हम कुछ मतलब अपना जो भी हमारा स्टार्टअप है उसको पेश करें आपके सामने। जी, डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप हमें दें अपने स्टार्टअप के बारे में। सबसे पहले मैं माइक बॉस आपका एक शेयर कोड करूंगा। जी। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अगर हम बात करेंगे अपनी स्टार्टअप की तो वे बैक इन जब कोविड आया था तो उस टाइम पूरा वो पता है दुनिया में क्या हल चल रही थी, तो उस टाइम थोड़ा मिला हमें कि हम बैठे ही थे। मेरा जस्ट मास्टर्स खत्म हो गया था तो मैं इंडस्ट्री में जॉब करता था। तो अब मैं जॉब करते करते मैंने सोचा कि यार अब मैं जॉब कब तक करूंगा, आखिर एक टाइम आना चाहिए कि मैं कुछ अपना स्टार्ट करूं। अब वही था कि क्या स्टार्ट करूं, उस टाइम सब बंद था। तो फिर दिमाग में आया कि यार देखो लोग अब रेस्टोरेंट्स वगैरह वो सब चलाते हैं, कुछ मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। फिर मैंने रिसर्च बहुत किया तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं बेकरी खोल लेके थोड़ा सा उसको मैं उसमें यूज करूँ। फिर ये भी सोचा कि कश्मीर में तो बेकरी हर नुक्कड़ पे है, हर नींव पे है। अब मैं कुछ इसमें मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो फिर क्या हुआ, मेरी जो मिसेज है तो उन्होंने एमएससी फूड टेक्नोलॉजी किया। उस तो मैं बैठ के हम रूम में बैठे तो हमने सोचा कि कुछ करेंगे। तो फिर हमने आइडिया स्टार्ट किया, हम हेल्दी बेकरी को इंट्रोड्यूस करेंगे कश्मीर में। ठीक। तो उस टाइम अब हम फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से थे, हमें पता थी कि आजकल क्या डिफिकल्टीज आती है, जैसे शुगर, बटर, ऑयल, बाकी चीजें, ग्लूटेन वगैरह वो प्रॉब्लम है। तो हमने उस चीज पर ज्यादा फोकस किया। तो हमने सोचा कि हम शुगर फ्री, लेस सॉल्ट, लेस शुगर और मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने इसमें प्रोडक्ट में। ठीक है। और हमने कुछ जैसे हमारा एक कश्मीर उठाता है, उसका जो रिवाइव कल्चर वो खत्म हो गया है। वो बेसिक जो अभी हमारे बेकर्स हैं, मतलब लोकल नॉट बेकरी, जो एक तो हो गया कि जो मैकेनाइज्ड बेकरी बनाते हैं, दूसरा कि जो हैंडमेड बेकरी बनाते हैं, लाइक हम कांदू मतलब उनको बोलेंगे। तो वहां पे वो लिमिटेड था, तो हमने उसको थोड़ा एक नया एज दिया। मतलब किसी को छोटा कि मुझे छोटा टेस्ट खाना है, अब जो बेकर्स बनाते वो बड़ा बनाते थे। तो हमने क्या किया, तो हमने उसको थोड़ा शॉर्टर फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया, छोटे छोटे पैकेट्स में इंट्रोड्यूस किया। तो फिर हमने उसको मार्केट में लॉन्च किया थोड़ा धीरे धीरे करके, तो लोगों को पसंद आने लगा। सिमिलरली शुगर फ्री, जैसे हमारे पास मैं आपको दिखाऊंगा, एक प्रोडक्ट है हमारा शुगर फ्री बटर कुकीज। तो इसमें ये जो हमारा है, ये हमारा सबसे हम बोलेंगे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ये, क्योंकि मैंने इसको डिजाइन भी वैसे करा है ताकि लोगों को डिफरेंट लगे। मतलब ऐसा अगर आप देखोगे मार्केट में यूजुअली आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें हम शुगर जो हम जगह वो ऐड करते ही नहीं। हमने रेसिपी को ऐसे स्टैंडर्डाइज किया है, आपको लगेगा कि इसमें स्वीटनेस लगेगी लेकिन एक्चुअली शुगर इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये प्रोडक्ट जब हमने मार्केट में लॉन्च किया तो लोगों का रिस्पॉन्स धीरे धीरे, अब नहीं बोलूंगा कि एट अ टाइम, लोगों को नहीं पता, मार्केट गए, डिपार्टमेंटल स्टोर किया, लोगों को अप्रोच किया। तो जब मार्केट में लोगों ने इसको टेस्ट किया, फ्री बेसिस पे किया, तो धीरे धीरे उनको आइडिया मिला, नहीं भाई मार्केट में भी ऐसी बेकरी आई है जो हमें शुगर में जो हेल्थ प्रमोट। तो ये हुआ, तो माशाल्लाह इसका मार्केट अच्छा चलता रहा और चलता रहा। और हमने यहाँ पे किसान मेले पर भी जो स्टॉल लगता था, वहां पे भी हमने एफएसटी में हमने लगाए थे। तो हमारे जो कस्टमर वहां आते थे उनको मैं ऑन स्पॉट टेस्टिंग कराता था, तो वो रिव्यूज ऑन स्पॉट देते रहे। फिर हमने धीरे धीरे पेज को इंट्रोड्यूस किया। मेरा है कि हम थोड़ा इंटरनेट से कम कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि देखो अब इंटरनेट पे कोई चीज चढ़ा रहे, मैं नहीं बोलूंगा गलत है, अच्छा है, बट प्रमोशन ऐसे होने चाहिए ना, आप खाओ एक बार प्रोडक्ट कहीं पे, फिर आप खुद, हमने इस पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हैं, एड्रेस भी दिया है। तो फिर हमें कस्टमर खुद कॉल करने लगे, ऑर्डर्स आने लगे, डिपार्टमेंटल स्टोर लोग भी आने लगे, और धीरे धीरे मार्केट में आए। फिर जब हमने सोचा चलो अब तो शुगर फ्री हो गया, अब लोगों को
ग्लूटेन एलर्जी है, तो चलो लेट्स थिंक डिफरेंट। तो फिर क्या किया मैंने, मतलब मिसेस से डिस्कस करके, अपने भाई से डिस्कस कर सके मैम हम कुछ डिफरेंट के, तो शी टोल्ड मी कि बेटा तुम ग्लूटेन फ्री कुछ हो, ये मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट। तो मिलेट आने लगे तो फिर हमने इंट्रोड्यूस रागी कुकीज की। रागी कुकीज हमारा और एक प्रोडक्ट है, ये भी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो ये इसमें भी क्या है कि ये रागी श्वास से हम बनाते हैं, और हम इसमें जैगरी पाउडर यूज करते हैं, शुगर इसमें भी हम लिमिट करते हैं। जी जी जी। तो हम जितना होगा ना कोशिश करते हैं कम से कम हमारे प्रोडक्ट में जाए। तो लोगों का रेस्पॉन्स इसका भी अच्छा आया, लोगों ने इसको भी लाइक किया। धीरे धीरे हम मार्केट में ऐसे ही प्रोडक्ट लॉन्च करते गए, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी। और सिमिलरली जैसे हमारे पास ये दूसरा प्रोडक्ट है, अब देखिए बटर कुकीज, इसमें भी अगर आपको अपीयरेंस से आपको लगता होगा ना, इसमें ये सॉफ्ट है, तो अगर आप इसको रखोगे, मतलब इंशाल्लाह इसकी 2-3 महीने रहती रहती कुकीज की है। तो इसमें भी हमने क्या किया, बटर को हमने लिमिट किया है, शुगर को हमने लिमिट, मतलब अगर आप खाएंगे इसमें ना के बराबर बोलोगे शुगर हुआ। और हमारे लोगों का फिर ये भी था कि सर, मैं ऐसे एक बार कैश में बैठा था, लोग उनको पूछ रहे थे कि मैं मुझे एगलेस बेकरी चाहिए, तो फिर हमने एगलेस इंट्रोड्यूस किया। तो एगलेस बेकरी थोड़ा एक चैलेंज है, बट उसको भी हमने टेकअप किया, और एगलेस प्रोडक्ट वो भी मार्केट में लाए। धीरे धीरे हम ऐसे हेल्थ फोकस्ड बेकरीज हम बनाते गए, और इसमें हमारे डिवीजन का बहुत अच्छा रोल है। उन्होंने फौक्तन मतलब हमारे बल्कि टिमोक्रेस ऑलवेज सपोर्ट। मैं जो हमारे एक्स एचओडी सर थे, जमीर सर, उन्होंने भी, करंट जो है अभी एचओडी सर है सजाद सर, और हमारी जो मेरी जो गाइड आबिदा मैम, शी हैज बीन रियली द बैकबोन, मतलब बाइंडिंग फोर्स बिहाइंड अस। और सबसे ज्यादा कहूंगा अपनी मिसेस का, मतलब उनका जो मतलब है कि नहीं, उनको मैंने बोला था कि मतलब उनका भी अभी रिसेंटली पीएचडी में हो गया एडमिशन, ये कि नहीं स्टार्टअप करना है, अपना करना है, ठीक है जॉब मिलेगा वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा इसको हाँ। और दूसरी चीज, रोज हक के हलाल से करना है, लोगों को चीट नहीं करना है। देखिए अब मैं मतलब प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं इसमें शुगर फ्री नहीं करूँ, फिर मैं इसमें शुगर या बाकी चीज ऐड करूंगा, तो वो चीज मुझ में नहीं है। वो हमें वो है कि उस चीज में हमें नहीं जाना, जो भी हमें लोगों को देना है प्योर, जो मैं लेबल पे मेंशन कर रहा हूँ वो इसमें होना चाहिए। बकर चीट क्या, मैं नहीं बोल रहा कोई चीट करता है, मगर अगर बुचूस गोटा मुसलमान, हम सब मुसलमान है, हमारे इसमें है कि अशुन चीट करूँ की। तो इसी को शुक्र अल्लाह अल्लाह करीम का कि इस वजह से कि थोड़ा थोड़ा ग्राफ हमारा ऊपर गया। और मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा कि लोगों को पता नहीं था फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। लोग तम जपान यह बात शायद पाइशन असली छुप क्या, जब हम इसके इस भी फूड टेक्नोलॉजी में हम साइंस आता है, प्रिजर्वेशन आती है, प्रोसेसिंग आती है, फूड सेफ्टी आती है, वैल्यू एडिशन आ जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट आता है, तो उस लोगों को ही पता नहीं थी। एक बार क्या हुआ, एक बंदे ने मतलब बोला कि बेटा आप क्या कर रहे हो, मैं सब बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का, तो मैं कुछ का बात करना, तो उस टाइम मेरे को बहुत हर्ट हुआ। और इवन ये भी हुआ जब हमने बेकरी भी स्टार्ट किया कि आप ये उसके अंदर क्यों करें, बस मैं क्या है, नहीं इसमें कोई मतलब काम में कोई काम कोई नीचा नहीं होता है, आपकी थिंकिंग में कुछ डिफरेंट है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि एज ए कश्मीरी आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस की मैम अगर आप बात करेंगे ना, देखिए बोलते हैं ना कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कोई बोलेगा कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, रातों रात मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हुए। जब हम मार्केट में हमने पहला, मुझे अभी भी याद है, अभी भी मुझे याद है, मतलब वो दिन मुझे अभी भी याद है कि हम लिटरली गए हैं लोगों के पास, यहीं से एक साइड मेरी मिसेस गई है, एक साइड मैं गया हूँ, हमारा टीम गया है लोगों को, क्या आप हमारे प्रोडक्ट को देखिए। कई जगहों पे आपको क्या मतलब वो मिला कि रिस्पॉन्स अच्छा भी नहीं मिला, कि हाँ चलो नया है, बेकर्स इतनी है, या फिर लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया, तो उस रिस्पॉन्स को हमने, अगर वो नेगेटिव में था फिर मैं उसको जीरो पे लाया, जीरो से मैंने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, तो लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था। लेकिन जब वो चीज उनको लोगों को फिर, जब मैंने लोगों को समझाया कि बस टेक्नोलॉजी इज नॉट कुकिंग द राइस या कुछ या एक अंदर बोल ना, ये सो चीज के ये बदल टेक्नोलॉजी behind this, तो कितना बना यो फूड पता में शेल्फ लाइफ सो प्रेजेंट कितना करो, तमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना करो मेंटेन, उसको फूड टेक्नोलॉजी। तो फिर लोगों को समझ आया, उस टाइम मुझे बहुत हर्ट हुआ, लेकिन मुझ में एक पैशन है कि मैं चीजों को, मैं लोगों को कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। बोलते ना लेट योर सक्सेस मेक नॉइज, तो मेरा वही मानना है। जी डॉक्टर साहब, जब आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, मतलब आप स्टूडेंट थे, तो एज ए स्टूडेंट आपकी जर्नी कैसी रही? टफ रही, इजी रही, तो कैसी? नहीं बहुत टफ रही। देखिए साथ साथ मुझे, एक तो मैंने उस टाइम जॉब को छोड़ा था, मैंने जॉब नहीं करना है,
जॉब के बाद मतलब आपको पता है कि जब तक आपके पास बैलेंस नहीं होगा, बैंक बैलेंस नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड एक शुक्र अल्लाह का, ऊपर वाले का फजल करम है, मेरी मिसेस और मैंने, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कोई लोन नहीं लिया। वी स्टार्टेड आवर ओन, जो हमारे पास एक्सपेंस, अपने पास पैसा हमने जमा किया था, उससे हमने स्टार्ट किया। और धीरे धीरे फिर उसको हम कन्वर्ट करते गए प्रॉफिट में। पहले साल प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन हाँ, ऊपर से मेरे यहाँ पीएचडी भी था। जी। बहुत मुश्किल था पीएचडी भी करना और ये भी करना, मैनेज करना। मैनेज करना। फिर जब मैम ने मुझे ये देखा, मैंने भी काम देखा, तो बोला नहीं, अब आप, मुझे लगता है आप रिसर्च भी ये बेकरी ओरिएंटेड ही करो। फिर मैं रिसर्च में भी इसी में चला गया। जी, जी, फिर जी। हमने यहाँ जो शालीमार, जो हम खोड़वनी में रिसर्च सेंटर है, वहाँ डॉक्टर शबीर सलवानी सर ब्रीडर है, उनसे मैंने कुछ भी ब्रीडिंग लाइन्स ले ली, 10-15। तो मैंने उनको एसेस किया, उनको रिसर्च, उनकी एनालिसिस अच्छे से की। फिर जाके हमने उसमें कुछ जो वैरायटीज है वो हमें सूटेबल लगी, केक के लिए, कुकीज के लिए, पास्ता के लिए, तो फिर हमने उसमें भी प्रोडक्ट्स, अच्छे सारे प्रोडक्ट्स बनाए। जी। सर, आपकी जर्नी में आपके इंस्पिरेशन कौन-कौन है? हाँ, सबसे पहले मैं बीइंग अ मुस्लिम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इंस्पिरेशन रहे हैं। क्योंकि मेरा हमारा ऐसा नहीं था कि हमारे कोई, हम बिजनेस बैक फैमिली से, और मिडिल क्लास पीपल, हाँ, अपनी पढ़ाई करते थे, मतलब एजुकेशन बाकी नहीं। तो फिर मेरे रोल मॉडल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे भी, क्योंकि वो भी, उन्होंने भी जो क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया था। क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब उनकी शादी उनसे हुई तो वो बिजनेस वुमन थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बिजनेस को, हाँ, बिजनेस जब आप दयानतदारी से बिजनेस करोगे ना, अल्लाह ताला आपको सक्सेस देता है। जी, जी, बिल्कुल। भले ही टाइम लगता है, पीपल आपको बैरियर क्रिएट करेंगे बीच में, लेकिन व्हेन यू हैव विल पावर, जब आप में पैशन हो और अल्लाह ताला आपके साथ हो, आप मेहनत करोगे, डेडिकेशन करोगे, तो अल्लाह ताला आपको उसको मीठा फल देता है। बिल्कुल। सर, आप हमें बताएँ कि इनमें कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज़ मैम, अगर हम प्रिजर्वेटिव्स की बात करेंगे, हम प्रिजर्वेटिव नहीं यूज करते हैं। लोग अगर पौरमा क्वेश्चन या किसी को भी जो टेक्निकल बंदा, उसने तिल कित को जीवन बेकरी या कि आपकी परोशान एग्ज़ैक्टली। हमारे जो केक्स है ना, विंटर में मैम, यूजुअली हम उसमें नॉर्मली बटर, मतलब शुगर बहुत कम, शुगर भी एक ऐसा प्रिजर्वेटिव ही ऐड करता है केक्स में। लेकिन जैसे बाकी प्रिजर्वेटिव क्लास है, वो हम यूज नहीं करते। हमारे केक की नॉर्मली शेल्फ लाइफ 4-5 दिन विंटर में रहती है, और समर में 2-3 दिन रहती है। और हमारे जो केक्स वगैरह जल्दी निकलते हैं। अगर आप बात करेंगे, जैसे हमारे पास शुगर कुकीज कुकीज का यूजुअली दो, मैम, अगर हम प्रिजर्वेटिव्स की बात करेंगे ना, तो हम जो बेकरी यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते। क्योंकि एफएसएन ने अलाउ किए हैं प्रिजर्वेटिव्स। हमने हमने सोचा कि हमारी जो बेकरी है, हम प्रिजर्वेटिव्स को लिमिट करेंगे। जहाँ पे हमें लगेगा कि वी कैन, मतलब इसको हम कर सकते हैं मॉडिफाई या कुछ, तो हम प्रिजर्वेटिव्स वहाँ ऐड नहीं करते। हम बात कर रहे थे कि मैं बताऊंगा वो केक्स की, केक्स यूजुअली नॉर्मल शेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन होती है समर्स में ना। अब विंटर में तो चलो एक हफ्ता भी निकल जाता है हमारे बेकरी का। तो हम इसमें मतलब शुगर लिमिट करते हैं, या कई कबार सॉल्ट ऐड करते हैं, वो भी उसमें हम प्रिजर्वेशन के लिए मिलते हैं। लेकिन ऐसा प्रिजर्वेटिव क्लास 1 से हम यूज नहीं करते। वही वो दैट्स व्हाट जो हमें डिफरेंशिएट करता है बाकियों से। प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, भले ही मेरे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम हो, बट जो प्रोडक्ट मार्केट में निकलता है ना, वो जल्दी निकलता है। कुकीज में आपको बताऊंगा कि इसमें तो 2-3 महीने इसकी शेल्फ लाइफ है, हमने इसको वैलिडेट भी किया है। अब केक्स का, हाँ, यहाँ पे बाकियों का फॉर एग्जाम्पल 4-5 दिन निकले, हमारे 3-4 दिन में निकले, और हमारे 2-3-4 दिन में केक निकल जाते हैं। और हमारे केक्स सॉफ्टर भी रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि हमने रेसिपी वैसे ही बनाई। जैसे एसेंस बाकी लोग ऐड करते हैं, हम वो चीजें ऐड नहीं करते। जी, जी। डॉक्टर साहब, लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, तो आप प्लीज़। मैम, मेरी मैसेज यूथ को यही रहेगी कि आप अपने ड्रीम्स को चेज करो। ठीक है, जॉब मिले, वेल एंड गुड। अगर हम, अब कोई मास्टर्स करके बैठा है, कोई पीएचडी करके बैठा है, और मैं खासकर जो फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, उनके पास पोटेंशियल है, उनके पास आइडियाज भी होते हैं, या अगर वो ऐसा करेगी, उन्होंने लैब में कोई काम किया है, मतलब कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है, उस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज कैसे करना है, उनको इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, और यूथ को मेरी ये मैसेज रहेगी लास्ट में कि आप मतलब फोकस जो हो, लोग क्या है बोलने दो उनको, आप अपने डिटर्मिनेशन दिखाओ, अपने अपने आप पे फोकस करो। बिजनेस कोई सा भी हो, और स्टार्टअप जीरो से स्टार्ट करना है। आप बोलोगे कि मैं पहले ही रात में, तभी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको सक्सेस की सीढ़ी चढ़नी है ना, आपको 0 स्टेप लेना है, फिर 1 स्टेप लेना है, 2 स्टेप लेना है, 3 स्टेप लेना है, और ऐसे ऐसे आप सक्सेस पे चढ़ पाओगे। और मैं लास्ट में भी आपका भी थैंक यू करूंगा, सर का भी थैंक यू करूंगा, वीसी सर का भी थैंक यू करूंगा, हमें हमने हमें मौका दिया यहाँ आने का। रेहाना मैम का भी करूंगा
थैंक यू हमारे वर्दी एचओडी सर सजाद सर के भी थैंक करूंगा, मेरी गाइड प्रोफेसर जबीर मैम का भी, ये उन्होंने मुझे नरिश किया है। जी जब मैं आया था मैं एक मतलब मेरे को रिसर्च का उतना फोकस ओरिएंटेड नहीं था, मैं ही मतलब फील्ड रिलेटेड ओरिएंटेड था, तो उन्होंने मुझे नरिश किया है जी जी फ्रॉम फील्ड टू रिसर्च, उन्होंने मुझे नरिश किया। और मैं अगेन अपनी मिसेस का बहुत थैंक यू करूंगा, क्योंकि उसके बगैर ये पॉसिबल था नहीं। जी और ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी, उनका भी पेरेंट्स तो करता ही है, लेकिन जो मेरी मिसेस का जो उन्होंने मेरे साथ जो बैकबोन बोलते हैं ना कि शी हैज बीन विद मी नेक टू नेक एंड अ बाइंडिंग फोर्स, तो उन्हें बहुत सपोर्ट किया। हम इकट्ठे काम करते हैं, नहीं कि अब वो आपका काम है वो काम मेरा नहीं, इकट्ठे काम करके आराम से प्रोडक्ट्स डेवलप करके फिर मार्केट करके लेबलिंग करके बाकी चीजें करके करते हैं। और लास्ट में मुझे एक जान साहब का एक शेर याद आता है, वो मैं कोट करूंगा। जी बिल्कुल। अ, अ, अब आप निकल आओ खुद के अंदर से, अब आप निकल आओ खुद के अंदर से, घर में सामान की जरूरत है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब को बहुत शुक्रिया, आप हम थैंक यू हमारी दावत कबूल किया हमारे थैंक यू सो मच। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे दोबारा किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।